दुबई विजिट वीजा, यूई विजिट वीजा के हवाले से कुछ नए रूल्स हैं, कुछ नई गाइडलाइंस हैं, और खास तौर पे ये जो गाइडलाइंस हैं पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए है। बहुत सारे लोग जो कि पहले पाकिस्तान से विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे ये चीज़ें फेस कर रहे थे कि उनको रिजेक्शन मिल रही थी, उनके वीज़ाज अप्रूव नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी जिनको वीज़ाज मिल भी रहे हैं उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस है, अगर आप लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी, और हो सकता है आप लोगों को जिस एयरपोर्ट से आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस पे ही आप लोगों को बोर्डिंग ना करनी दी जाए। कुछ रूल्स पहले के ही बताए जा चुके थे, कुछ उसमें अभी ऐड किए गए हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं दुबई के अंदर या यूएई के किसी भी और स्टेट के अंदर, तो उनके पास अभी सेम एयरलाइन का ही रिटर्न टिकट होना चाहिए। आप लोग किसी और एयरलाइन का रिटर्न टिकट नहीं ले सकते हैं। इसकी एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह एक ये भी है कि बहुत सारे लोग जब वो उनका वीज़ा आ जाता था यहाँ पे, वो जॉब सर्च के लिए आते थे या किसी और काम के लिए आते थे, तो रिटर्न टिकट की जगह वो एक डमी टिकट बना के ले आते थे, और उसके बाद यहाँ पे उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ते थे। अभी यहाँ पे अथॉरिटीज की तरफ से जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको ये गाइडलाइंस दे दी गई है जी कि आप लोग जैसे ही जब बोर्डिंग करते हैं तो आप लोग ये प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि उस बंदे के पास सेम एयरलाइन का ही रिटर्न टिकट है। अगर आप एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास एमिरेट्स का रिटर्न टिकट होना चाहिए। पीआईए, एयर ब्लू किसी से भी कर रहे हैं ट्रैवल तो आप लोगों के पास सेम एयरलाइन का टिकट होना चाहिए। इसके अलावा जो पुराने रूल्स थे वो भी अभी तक इंटैक्ट है, वो भी मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, जहाँ पे जो पुरानी गाइडलाइंस थी कि आप लोगों के पास प्रूफ ऑफ स्टे होना चाहिए, या तो होटल बुकिंग होनी चाहिए या फिर किसी रिलेटिव का जो भी आप लोगों के पास रिश्तेदार है उसका आप लोगों के पास इजारी या फिर उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है, वो होना चाहिए। कैश या फिर क्रेडिट कार्ड आप लोगों के पास इधर तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश होनी चाहिए, जितना अर्जा भी आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि आप लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, या फिर आप लोगों के पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उसमें फंड्स भी होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। और जो रिटर्न टिकट है वो तो आप लोगों को भी मालूम है कि वो अभी आप लोगों के पास भी मस्ट है। इसके ऊपर गाइडलाइंस अभी बिल्कुल ऑफिशियल कर दी गई है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ न्यूज़ में आ जाती है तो वो एक तरह से ऑफिशियल बन जाती है। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर इन लोगों के पास एयरपोर्ट के ऊपर ये चीज़ें नहीं है तो जिस एयरपोर्ट से वो बोर्ड कर रहे हैं उससे उनको बोर्डिंग नहीं करनी जाएगी। अभी एयरलाइन ही आप लोगों को रोक देगी। पहले तो ये होता था ना कि वहां से निकला यहाँ से वापस हो सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे आने से पहले ही जिस एयरपोर्ट से आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं वहां से ही आप लोगों को रोक दिया जाएगा। वहां पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें मांगी जाएगी, आप लोगों ने वन बाय वन ये सारी चीज़ें देनी है। अगर आप लोगों के पास एक भी चीज़ नहीं है तो आप लोगों को जो एयरलाइन है वो जो बोर्डिंग है वो डिनाई कर सकती है। इसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल दिया, आप लोग खुद भी जाकर उसको एक दफ़ा सारा कुछ पढ़ ले। अगर आप लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके गूगल में आप लोग उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है, और जिन लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं वो तो एक और इश्यूज है। अंडर 40 स्टिल बहुत सारे जो लोग हैं उनके वीज़ास की रिजेक्शन मिल रही है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट्स भी करते रहते हैं, लेकिन अभी जिनके वीज़ास मिल रहे हैं, जो फैमिली वीज़ास पे आ रहे हैं, जो इस तरह के बिजनेस ट्रिप के ऊपर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें लाजमी हैं कि उन लोगों के पास रिटर्न टिकट और बाकी सारी गाइडलाइंस प्रॉपर होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।